श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। जरा एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम रोज काम करते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति, थकान ये सब रहता है। और एक सवाल हमेशा अपने मन में रहता है कि इतना करने के बाद भी शांति क्यों नहीं। अगर ये प्रश्न आपके भी मन में आया है और ये प्रश्न आपको भी परेशान करता है, तो आज से शुरू होने वाला यह अध्याय बिल्कुल आपके लिए है। यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में अध्याय 1 में हम अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं। सामने अपने ही लोग, गुरु और संबंधी देखकर अर्जुन का मन टूट जाता है। उसके हाथ से धनुष गिर जाता है और वह कहता है कि वह युद्ध नहीं कर सकता। यह अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि आज का हर एक इंसान है। जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाते हैं और जिम्मेदारियां भारी लगने लगती, तब हम भी भीतर से अर्जुन की तरह विचलित हो जाते हैं। इस परिस्थिति में जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, काम और शांति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यही प्रश्न हमें इस अध्याय की ओर ले जाता है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि काम कोई बोझ नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से किया गया कर्म ही आंतरिक स्थिरता और संतुलन ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्माणि घोरे मानि योजयसि केशव। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक और कठिन कर्म यानी युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध नहीं है, ये जीवन का प्रश्न है। वह उलझन में है। उसे लग रहा है कि अगर ज्ञान और शांति ही सबसे ऊंचा मार्ग है, तो फिर संघर्ष, जिम्मेदारी और कर्म की जरूरत क्या है। यही उलझन आज हमारे भीतर है। जब मन कहता है कि शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन परिस्थितियां हमसे काम, मेहनत और जिम्मेदारी की मांग करती है, तब हम भी अर्जुन की तरह यही सवाल पूछते हैं कि अगर शांति ही लक्ष्य है, तो ये सब क्यों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम अगर सही ढंग से किया जाए और धर्म के साथ किया जाए, तो काम शांति के लिए पूरक बनता है, ना कि जिम्मेदारी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयस्युव मे तेदकं वद निश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके वचनों से मेरी बुद्धि मानो मिश्रित और उलझ सी गई है। आप कृपा करके मुझे एक ही मार्ग स्पष्ट रूप से बताइए, जिससे मुझे निश्चित रूप से कल्याण और श्रेय प्राप्त हो सके। यहाँ अर्जुन की उलझन और गहरी हो जाती है। वो ये नहीं कह रहा कि वह समझना नहीं चाहता, बल्कि वो यही कह रहा है कि बहुत सारे विचार एक साथ आने में मन और बुद्धि भ्रमित हो जाते हैं। आज हमारी स्थिति भी बिल्कुल यही है। कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है सब छोड़ दो, कोई कहता है त्याग करो, और कोई ज्ञान की बात करता है। ऐसे में मन पूछता है कि एक सीधा, साफ और निश्चित रास्ता कौन सा है। अर्जुन भी यही चाहता है। वह कोई शॉर्टकट नहीं मांग रहा, वह केवल स्पष्टता चाहता है, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है, तब रास्ते पर चलना आसान हो जाता है।
जीवन में जब हम एक दिशा तय कर लेते हैं तभी हमारे निर्णय मजबूत हो जाते हैं और भ्रम धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि जब मार्ग स्पष्ट हो तब कर्म बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। एक मार्ग है ज्ञान योग, जो विचारशील और विवेकशील लोग के लिए है, और दूसरा मार्ग है कर्मयोग, जो कर्म करते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट बताते हैं कि जीवन में सबके लिए एक ही रास्ता नहीं होता। किसी का स्वभाव सोचने समझने का होता है, तो किसी का स्वभाव काम करते हुए सीखने का होता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने स्वभाव को समझे बिना किसी और रास्ता का चयन करते हैं। तब न कर्म में मन लगता है और न ही शांति मिलती है। यही बात आज हमारी जिंदगी में भी दिखती है। कोई व्यक्ति जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ने के लिए बना होता है, लेकिन वो खुद को जबरन त्याग या संन्यास की ओर मोड़ लेता है और भीतर से ही टूट जाता है। भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे कि एक ही मार्ग श्रेष्ठ है और दूसरा छोटा, बल्कि ये समझा रहे हैं कि सही मार्ग वही है जो हमारे स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप हो। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार सही मार्ग का चयन करते हैं, तब कर्म और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने वाली एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। न कर्म मनारंभा नैष्कर्मय्य पुरुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छन्ति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता, और केवल कर्म का त्याग कर देने से ही कोई व्यक्ति सिद्धि या पूर्णता को नहीं पा सकता। यहाँ भगवान एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि काम न करना या जिम्मेदारियों से दूर भागना अपने आप में कोई समाधान नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए सब छोड़ दें तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर के विचार, इच्छाएं और कर्तव्य वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आज की जिंदगी में भी यही होता है। कोई नौकरी से भागना चाहता है, कोई जिम्मेदारी छोड़ना चाहता है, कोई सोचता है कि कुछ ना करूं तो शांति मिल जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म से भागने से नहीं, बल्कि कर्म को सही भाव से करने से ही भीतर की उलझन सुलझती है। केवल बाहर का त्याग हमें मुक्त नहीं करता जब तक भीतर की दिशा स्पष्ट ना हो। क्योंकि जब हम कर्म से पलायन करने के बजाय उसे समझदारी और सही दृष्टि से स्वीकार करते हैं, तब वही कर्म बोझ नहीं रहता, बल्कि हमें आगे बढ़ने वाला एक साधन बन जाता है। न कच्चित् तक्ष्णमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृता कार्यते हावशा कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रुक सकता। हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कारण अनिवार्य रूप से कर्म के लिए ध्यानबद्ध होता है। यहाँ भगवान एक बहुत ही व्यवहारिक सत्य बताते हैं। हम चाहे या ना चाहे, कुछ करे या ना करे, शरीर चलता है, मन सोचता है, इच्छाएं उठती है। हम भले ही बाहर से शांत बैठे, लेकिन भीतर कर्म चलता रहता है। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यह केवल एक भ्रम है।
आज की जिंदगी में भी यही सच्चाई है। कोई कहता है कि वे जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन मन फिर भी योजनाएं बनाता है, तुलना करता है, चिंता करता है। भगवान समझाते हैं कि कर्म जीवन की मजबूरी नहीं, प्रकृति का नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्म को कैसे करते हैं, मजबूरी में, उलझन में या समझदारी के साथ। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कर्म टाला नहीं जा सकता, तब समझदारी यही है कि उसे सही दिशा, सही भाव और सही उद्देश्य के साथ किया जाए। कर्मणीन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरणः इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी कर्म इंद्रियों को रोक लेता है, लेकिन मन में इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी यानी कि दिखावटी आचरण वाला कहलाता है। यहाँ भगवान एक बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल बाहर से शांत दिखना, काम छोड़ देना या जिम्मेदारियों से दूरी बना लेना ही संयम नहीं होता। अगर भीतर मन लगातार इच्छाओं, भोग और कल्पनाओं इसमें उलझा हुआ है, तो यह त्याग सच्चा नहीं है। बाहर का नियंत्रण और भीतर की बेचैनी, ये दोनों मिलाकर जीवन में और अधिक भ्रम पैदा करते हैं। आज की जिंदगी में भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि सब छोड़ दिया है, लेकिन मन फिर भी तुलना करता है, चाह रखता है और बेचैन रहता है। भगवान समझाते हैं कि सच्चा संयम बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन और कर्म एक ही दिशा में होते हैं, तभी जीवन में स्थिरता आती है। जब हम दिखावे के त्याग के बजाय भीतर की इच्छाओं को समझकर और सही दिशा देकर कर्म करते हैं, तभी हमारा आचरण सच्चा और जीवन संतुलित बनता है। यास्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मणीन्द्रियाणि कर्मयोगं ससक्तास विशस्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके फिर कर्म इंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ भगवान सच्चे कर्म का स्वरूप बताते हैं, जो कहते हैं कि समाधान कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि मन को दिशा देकर कर्म करते रहना है। जब इंद्रियां बेलगाम होती है तो कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन जब मन सजग होता है तब वही कर्म हमें आगे बढ़ाता है। आज की जिंदगी में भी यही सत्य है। हम काम करते हैं, परिवार निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, लेकिन अगर मन हर समय फल, तुलना और अपेक्षा में उलझा रहे तो कर्म बोझ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि कर्म वही श्रेष्ठ है जो आसक्ति के बिना सही भाव से किया जाए। जब मन संयमित और कर्म कर्तव्य भाव से किया जाए, तब कर्म बोझ नहीं रहता, बल्कि जीवन को स्थिर और सार्थक बनाने का साधन बन जाता है। नियता कुरु कर्म त्वः कर्म जायोह कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यहाँ भगवान बहुत सीधी और व्यवहारिक बात बताते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में कर्म कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आवश्यकता है। केवल विचारों में उलझे रहना या कर्म से बचना ना तो जीवन को आगे बढ़ाता है और ना ही स्थिरता देता है। शरीर चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, और ये सब कर्म से ही संभव है। आज की जिंदगी में भी हम यही देखते हैं कि
कभी कभी मन कहता है कि कुछ ना करे, थोड़ा रुक जाए, जिम्मेदारी से दूर हो जाए, लेकिन जीवन रुकता नहीं। भगवान समझाते हैं कि कर्म छोड़ दे, समस्या हल नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर कर्म करना ही सही मार्ग है। जब हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते हैं, तभी जीवन संतुलन में आता है। जब कर्म को बोझ मानने के बजाय उसे जीवन की जिम्मेदारी समझकर किया जाए, तब वही कर्म हमें थकाता नहीं बल्कि संभालता है। यज्ञार्था कर्मणो नेत्रा, लोको ये कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्तेय, मुक्त संग समाचरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, यज्ञ अर्थात ईश्वर को समर्पित भाव से किए गए कर्म के अलावा किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में बांध देता है। इसलिए तुम आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। यहाँ भगवान कर्म का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्म के पीछे की भावना में है। जब हम केवल अपने लाभ, अहंकार या अपेक्षा के लिए अपना काम करते हैं, तब वही कर्म हमें बांध लेता है। लेकिन जब वही कर्म किसी बड़े उद्देश्य, कर्तव्य या समर्पण के भाव से किया जाता है, तब वह हमें बांधता नहीं है। आज की जिंदगी में भी हम यही देखते हैं। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक भीतर से थका हुआ, असंतुष्ट रहता है, दूसरा शांत और संतुलित। अंतर काम का नहीं बल्कि भाव का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम कर्म को केवल मेरा न मानकर उसे समर्पण और कर्तव्य के भाव से करते हैं, तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। जब कर्म स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण बन जाता है, तब वही कर्म बंधन नहीं रहता, बल्कि जीवन को मुक्त और अर्थपूर्ण बना देता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा, उवाच प्रजापति, अनन्यस्प्रसविष्येध्वमेषा, ओस्त्विष्ट कामधुकः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि से आरंभ में प्रजापति ने मनुष्य को यज्ञ के साथ रचकर कहा कि इसी यज्ञ भाव से तुम आगे बढ़ो, यही यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जीवन का मूल सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं बना है, बल्कि देने और संतुलन बनाए रखने के लिए बना है। सृष्टि का नियम है कि हम जो पाते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ लौटाए, अपने कर्म से, अपने भाव से, अपने योगदान से। आज की जिंदगी में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम केवल अधिकारों की बात करते हैं, बिना कर्तव्य निभाए, तो असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब हम अपने काम को सेवा, सहयोग और कृतज्ञता के भाव से करते हैं, तब वही कर्म हमें भीतर से तृप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यज्ञ कोई केवल विधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है। जब हम कर्म को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संतुलन और कल्याण के भाव से करते हैं, तब वही कर्म जीवन में प्रगति और संतोष दोनों को लेकर आता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परा भावयन्तः श्रेया परमवाप्यस्थ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस यज्ञ भाव से देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग के साथ तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन के संतुलन का सिद्धांत समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन जब हम अपने कर्म को केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं रखते, बल्कि परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के भाव से करते हैं,
तब वही व्यवस्था हमें सहारा देती है। जीवन देने और पाने का नहीं, बल्कि संतुलन और परस्पर सहयोग का नाम है। जब कर्म सामूहिक कल्याण के भाव से किया जाता है, तब वही कर्म जीवन को स्थिर और आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। इष्टान भोगान्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैतान प्रदायभ्यो यो भुक्तिस्तेन एव सा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ भाव से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें आवश्यक भोग और सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन प्राप्त वस्तुओं को बिना लौटाए, बिना कर्तव्य निभाए केवल अपने लिए भोगता है, वह चोर के समान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन में हमें जो कुछ मिलता है, स्वास्थ्य, साधन, सुविधा या अवसर, ये केवल हमारा अकेले का नहीं होता। जब हम केवल लेते रहते हैं और बदले में अपना कर्तव्य, योगदान या जिम्मेदारी नहीं निभाते, तब जीवन में असंतुलन पैदा होता है। जब प्राप्ति के साथ उत्तरदायित्व जुड़ जाता है, तभी जीवन पवित्र और संतुलन बनता है। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लिए स्वार्थवश भोजन का उपयोग करते हैं, वे पाप का भी भोग करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म के पीछे की भावना पर जोर देते हैं। बात केवल भोजन की नहीं, बल्कि जीवन के हर उपयोग की है। जब हम जो कुछ भी पाते हैं, उसे कृतज्ञता और सहभागिता के भाव से स्वीकार करते हैं, तब मन हल्का और शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब वही चीज केवल मेरे लिए बन जाती है, तो भीतर असंतोष और बोझ बढ़ता है। जब उपभोग में भी समर्पण और संतुलन होता है, तब जीवन सहज और शांत बन जाता है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव कर्म बंधोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मा स्वर्गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न वर्षों से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यही कर्म वेदों से निकलता है। वेद अविनाशी परम तत्व से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह संपूर्ण सृष्टि यज्ञ और कर्म के नियम पर ही टिकी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जीवन का एक पूरा चक्र स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि जीवन केवल हमारी व्यक्तिगत मेहनत से नहीं, बल्कि कर्म, प्रकृति और दिव्य नियम के संतुलन से चलता है। जब हम अपने कर्मों को जिम्मेदारी और यज्ञ भाव से करते हैं, तो वही कर्म प्रकृति को पोषित करता है, समाज को संभालता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। जब कर्म, कर्तव्य और समर्पण से जुड़ा होता है, तब वह केवल काम नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन का तंत्र को संतुलित रखने वाला आधार बन जाता है। एवं प्रवृत्ति चक्रम नानुवर्तयति हया आगायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार स्थापित जीवन के चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल इंद्रियों में और इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, वह पाप में जीवन जीता है और उसका जीवन निष्फल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी देते हैं कि जीवन का अर्थ केवल लेना और भोग करना नहीं है। जब हम कर्म, कर्तव्य और संतुलन के साथ नियम को अनदेखा करके केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, तब जीवन की दिशा टूट जाती है।
ऐसा जीवन बाहर से भले आरामदायक लगे, लेकिन भीतर से खाली और अर्थहीन हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन के चक्र में अपना योगदान नहीं देता, तब उसका अस्तित्व भी उद्देश्यहीन बन जाता है। यस्मात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तच्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टा तस्य कार्येन विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही रमन करने वाला होता है, जो आत्मा में ही तृप्त रहता है और जो अपने भीतर ही संतुष्ट होता है, उसके लिए बाहरी कर्मों का कोई बंधन नहीं रहता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो भीतर से शांत है, जिसे अपनी पहचान, अपनी दिशा, अपने उद्दिष्ट की स्पष्टता है। ऐसा व्यक्ति कर्म से भागता नहीं है, लेकिन कर्म उस पर बोझ भी नहीं बनते। आज की जिंदगी में भी जब इंसान भीतर से संतुष्ट होता है, तो वह काम करता है डर से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि सहजता और संतुलन से। क्योंकि जब शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, तब कर्म मजबूरी नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कच्छना न चाप्ये सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस आत्मतृप्त व्यक्ति के लिए न तो कर्म करने से कोई विशेष लाभ होता है और न ही कर्म न करने से कोई हानि होती है। वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ या उद्देश्य के लिए निर्भर नहीं रहता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहाँ भीतर से व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ पाना है, और कर्म इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे कुछ खोने का डर है। आज की जिंदगी में भी जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, तो वह काम करता है, लेकिन दबाव से नहीं, अपेक्षा से नहीं, बल्कि सहज जिम्मेदारी के भाव से। जब जीवन का आधार आत्मिक संतुलन बन जाता है, तब कर्म परिणाम का साधन नहीं रहता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। तस्मा सदसक्त सततः कार्य कर्म समाचरा आसक्तो हाचर कर्मा परमा प्रोन्ति न पुरुषा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर करता रहे, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति के बिना कर्म करता है, वही परम स्थिति को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सीधे समाधान बताते हैं कि जीवन में सही मार्ग क्या है। कर्म छोड़ना नहीं और कर्म में फंसना भी नहीं। काम करो, लेकिन परिणाम की पकड़ ढीली रखो। आज की जिंदगी में भी जब हम अपना काम कर्तव्य और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हर समय फल की चिंता नहीं करते, तो मन हल्का रहता है और निर्णय स्पष्ट रहते हैं। क्योंकि जब कर्म निरंतर चलता है और आसक्ति छूट जाती है, तभी कर्म बंधन नहीं रहता, बल्कि उन्नति और शांति का मार्ग बन जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संस्पर्शन कर्तुमर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए लोक संग्रह अर्थात समाज के हित और व्यवस्था को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उदाहरण के साथ बताते हैं कि कर्म केवल निजी मुक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि समाज को दिशा देने के लिए भी होता है। क्योंकि जनक जैसे राजा भी भीतर से आत्मतृप्त थे, फिर भी उन्होंने कर्म छोड़ा नहीं। आज की जिंदगी में भी जब जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं, तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी करते हैं, तभी हमारा कर्म समाज को सही दिशा देने वाला बनता है।
यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवतरो जनः संयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जैसा आचरण करता है, साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वह जो मानक स्थापित करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। भगवान श्री कृष्ण नेतृत्व की गहराई बहुत सच्चाई से बताते हैं। लोग शब्दों से कम और आचरण से ज़्यादा सीखते हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदारी में होता है, उसका हर कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। आज की जिंदगी में भी माता, पिता, शिक्षक, अधिकारी या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर स्वयं नियम तोड़े तो समाज में वही आदत फैल जाती है। क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों के अनुशासन और सच्चाई रखता है, तभी समाज सही दिशा से आगे बढ़ता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेवं च कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जो मुझे करना ही पड़े। ना तो मुझे कुछ प्राप्त करना है और ना ही कुछ ऐसा है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण बनाकर अर्जुन को समझाते हैं। उनके पास ना कोई कमी है, ना कोई अपेक्षा है, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म केवल आवश्यकता के लिए नहीं होता, कर्म दिशा देने के लिए भी होता है। आज की जिंदगी में भी जो लोग सक्षम होते हैं, जिनके पास अनुभव और सामर्थ्य होता है, अगर वे हाथ नीचे खींच ले तो व्यवस्था कमजोर हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने लाभ से ऊपर उठकर कर्म करता है, तभी उसका कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा और समाज के लिए मार्गदर्शन बनता है। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रिता ममं वर्तात्मनो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कभी भी सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। वे कहते हैं कि उनका आचरण केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक दिशा तय करता है। अगर मार्गदर्शक ही कर्म से पीछे हट जाए तो अनुयायी भी कर्म से विमुख हो जाते हैं। आज की जिंदगी में भी नेता, अधिकारी, माता, पिता या मार्गदर्शक अगर लापरवाही दिखाए तो वही लापरवाही आगे फैल जाती है। क्योंकि जब जिम्मेदारी वाले लोग स्वयं कर्म में सजग रहते हैं, तभी समाज सही दिशा में चलता है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता श्यामम् उपहन्यामि मा प्रजा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन जाऊंगा और इस प्रकार इन प्रजाओं का नाश कर बैठूंगा। वे कहते हैं कि कर्म केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, इसका प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। जब जिम्मेदारी वाले लोग अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं तो नियम टूटते हैं, अनुशासन ढीला पड़ता है और समाज में अव्यवस्था फैलती है। आज की जिंदगी में भी अगर सक्षम और जागरूक लोग पीछे हट जाए तो व्यवस्था अपने आप नहीं चलेगी। जब सही व्यक्ति सही समय पर कर्म करता है, तभी समाज सुरक्षित रहता है और जीवन की व्यवस्था बनी रहती है। सक्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद्विन्द्वास्तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, अज्ञान के युक्त लोग
कर्म को आसक्ति के साथ करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह आसक्ति के बिना उसी कर्म को करता है। लोक संग्रह अर्थात समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर स्पष्ट दिख जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने लाभ, अपने अहंकार और अपने फल के लिए कर्म करता है, और ज्ञानी व्यक्ति कर्म इसलिए करता है कि क्योंकि कर्म करना आवश्यक है और उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। आज की जिंदगी में भी हम एक ही काम दो लोग करते हैं। एक व्यक्ति स्वार्थ से करता है, दूसरा कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जब कर्म समाज और व्यवस्था को संभालने के भाव से किया जाता है तब वही कर्म शांति, संतुलन और सही दिशा को लेकर आता है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कर्म छोड़ता नहीं बल्कि अपने भाव को ऊंचा कर लेता है। न बुद्धि भेदम जना यदा अज्ञाना कर्म संगिना जोशयता सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि स्वयं युक्त भाव से कर्म करते हुए उन्हें भी अपने कर्म में सहज रूप से प्रवृत्त होने दे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन की बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति एक ही स्तर पर नहीं होता और हर व्यक्ति को एक ही तरह से समझाना भी सही नहीं होता। अगर ज्ञानी व्यक्ति सीधे सीधे कह दे कि तुम जो कर रहे हो वह सब गलत है, तो सामने वाला और अधिक उलझ सकता है। आज की जिंदगी में भी जब हम दूसरों को ऊपर के उपदेश देने वाले लगते हैं तो लोग सुनने की बजाय रक्षा भाव में चले जाते हैं। जब हम स्वयं सही आचरण करके उदाहरण बनते हैं और दूसरों को धीरे धीरे प्रेरित करते हैं, तभी परिवर्तन स्थायी और सकारात्मक होता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान दबाव से नहीं, समझ और उदाहरण से फैलता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में भी सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से भ्रमित हो जाता है वह यह मान बैठता है मैं ही करता हूँ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हम सोचते हैं मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ, मेरी बुद्धि से संभव हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी क्षमता, हमारा स्वभाव, हमारी परिस्थितियाँ सब प्रकृति के गुणों से बनती है। आज की जिंदगी में भी जब सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है, और जब असफलता आती है तो तनाव और अपराध बोध हो जाता है। तो इसीलिए जब हम यह समझ लेते हैं कि कर्म प्रकृति से हो रहा है और हम केवल माध्यम हैं, तब अहंकार ढीला पड़ जाता है और मन हल्का होता है। तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति तत्व को जानने वाला होता है वह ये समझ लेता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो इंसान कर्म में आसक्त नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अहंकार से निकलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम काम करते हैं तो सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं ना होता तो ये संभव नहीं था। लेकिन तत्व को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि शरीर, मन, बुद्धि और परिस्थिति सब प्रकृति के गुणों से चलता है। आज की जिंदगी में भी जब ये समझ आ जाती है तो ना सफलता सिर चढ़ती है और ना ही असफलता दिल तोड़ती है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि कर्म प्रकृति से हो रहा है
और हम केवल साक्षी होकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तब कर्म बोझ नहीं रहता और मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रकृते गुण समुड्डः सजन्ते गुण कर्मसु तान कृस्त्रविदो मंदानः कृस्त्रविन्न विचालयते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग प्रकृति के गुणों के कारण काम में बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, वे उसी में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह बात समझता है, उसे चाहिए कि ऐसे लोगों को अचानक हिलाए या भ्रमित ना करे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही स्तर में समझ नहीं सकता। कोई अपने काम, तनाव और आदतों में पूरी तरह उलझा हुआ होता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति से सीधे कह दे, सब छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो, तो ये व्यक्ति और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। आज की ज़िंदगी में भी जब हम किसी पर अपनी समझ थोपते हैं तो बदलाव नहीं आता। समझदार वही है जो पहले खुद सही तरीके से काम करे और दूसरों को धीरे धीरे अपने व्यवहार से प्रेरित करे, क्योंकि सही बदलाव दबाव से नहीं, समझ और धैर्य से आता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मा चेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सारे काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मन को भीतर से स्थिर रखो, ना ज़्यादा उम्मीद बांधो और ना ही तुम मेरा मेरा पकड़ के रखो, और फिर पूरा काम बिना तनाव के करते जाओ। फिर देखना तुम्हें सफलता कैसे मिलती है। आज की ज़िंदगी में भी जब हम काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन जब नतीजे का बोझ अपने सिर पर नहीं लेते, तो मन हल्का रहता है और निर्णय साफ रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो लेकिन चिंता को काम पर मत चढ़ने दो। इसी में हमारे काम की सफलता है। ये मेहे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस बात को विश्वास के साथ अपनाते हैं और बिना शिकायत किए अपना कर्म करते हैं, वो लोग कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहते हैं। आज की ज़िंदगी में भी जब हम काम को सही समझ और भरोसे के साथ करते हैं और हर समय शिकायत नहीं करते, तो काम बोझ नहीं बनता। काम हमारे लिए शांति के लिए पूरक बन जाता है, क्योंकि विश्वास के साथ किया गया काम मन को बांधता नहीं बल्कि हल्का कर देता है। ये त्वेत्वदभे सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस मार्ग को समझे बिना नकार देते हैं, आलोचना करते हैं और अपनाते नहीं, वे अपने ही भ्रम में फंस जाते हैं। जब हम हर बात में नकार और शिकायत रखते हैं और वो काम को हम ना करने का हमेशा हमारा मन रहता है, तो न हम सीख पाते हैं और न ही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि जो सुनकर समझना नहीं चाहता, वह खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बना लेता है। सदृश्य चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रहा की करिष्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे व्यक्ति ज्ञानी हो या ना हो, वह अक्सर अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति की ओर ही जाते हैं। जबरदस्ती रोकने से कुछ हासिल नहीं होता। जब हम अपने या दूसरों के स्वभाव को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं, तो तनाव बढ़ता है। समझदारी यही है कि स्वभाव को समझकर
उसी दिशा में सही तरीका अपनाया जाए। स्वभाव से लड़ने के बजाय स्वभाव को समझकर चलना ही टिकाऊ रास्ता है। इंद्रियस्येन्द्रियासार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्यो न वशमागच्छन्त्यः तौ हास्ये परिपन्थिनो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इंद्रियों के बारे में बताते हैं। हर इंद्रिय के विषय में पसंद और नापसंद जुड़ी होती है, लेकिन हमें उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आज की ज़िंदगी में भी जब हम सिर्फ मुझे अच्छा लगता है या मुझे बुरा लगता है इसी पर फैसले लेने लगते हैं तो हम भटक जाते हैं। समझदारी यही है, हर पसंद के पीछे भागना नहीं और हर नापसंद चीज से डरना भी नहीं। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मस्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनाश्रय्या परधर्मो भयावह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना रास्ता भले ही पूरी तरह परफेक्ट ना हो, दूसरों का रास्ता अपने से बेहतर हो। दूसरों की नकल में चलना अंदर से डर और उलझन बढ़ाता है। आज की जिंदगी में भी कंपैरिजन हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाता है। जब हम अपनी क्षमता, अपनी जिम्मेदारी और अपनी परिस्थितियों के अनुसार और धर्म के अनुसार चलते हैं तभी मन स्थिर रहता है, क्योंकि अपना रास्ता चुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही रास्ता लंबे समय में सही और सुरक्षित होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो या पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। अर्थात यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है, मानो किसी बल के द्वारा जबरन उससे पाप करवाया जा रहा हो। यहाँ अर्जुन एक बहुत ईमानदार सवाल पूछते हैं। वह कहता है, हम जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी वही काम हम क्यों कर बैठते हैं। आज की जिंदगी में भी कई बार हम कहते हैं कि मुझे नहीं करना था, पता था यह सही है यह गलत है, फिर भी हम रुक नहीं पाते। यही प्रश्न आगे के श्लोकों का आधार बनता है कि आखिर वह शक्ति कौन सी है जो हमें जानते बूझते भी गलत दिशा में खींच ले जाती है। श्री भगवान उवाच कामः यश क्रोध येषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा वित्तेनमिह वैरिणम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह काम है, इच्छा है और वही क्रोध बन जाता है। यही रजोगुण से उत्पन्न होता है और यही बहुत लुप्त होने वाला होता है और महान पाप करने वाला भी होता है। इसी यह मनुष्य का शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, जो हमें गलत काम करने को या फिर गलत काम करने की ओर धकेलता है वह कोई बाहर का शक्ति नहीं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्से में बदल जाती है और फिर हम वही कर बैठते हैं जिसे बाद में खुद ही गलत मानते हैं। आज की जिंदगी में भी ज्यादातर गलत फैसले बेकाबू इच्छा से ही शुरू होते हैं। जब इच्छा पर लगाम नहीं होती तो वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। धूमेनाव्रियते बहिर्यर्था दर्शो मलेन चा येथोल्बेनावृत्तो गर्भा तथा तेनेदमामृतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है और जैसे गर्भ झीली से ढक जाता है, वैसे ही यह ज्ञान काम और इच्छा के द्वारा ढक जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही साफ उदाहरण देते हैं। ज्ञान नष्ट नहीं होता, बस ढक जाता है।
आज की जिंदगी में भी हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन जब इच्छा ज़्यादा हावी हो जाती है तो वही ज्ञान दिखाई नहीं देता। जैसे धुआं हटे तो आग दिखने लगती है, वैसे ही इच्छा कम होते ही समझ अपने आप साफ होने लगती है। गलती यह नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, समस्या यह है कि इच्छा उस पर पर्दा डाल देती है। आवृत्त ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन चा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, यह ज्ञान इस नित्य शत्रु के द्वारा ढक जाता है जो काम या इच्छा के रूप में है। ये इच्छा कभी ना पूरे होने वाली अग्नि के समान है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इच्छा सिर्फ आती नहीं है, वह बार बार लौटती रहती है। आज की जिंदगी में भी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, और इसी चक्कर में हमारा सही ज्ञान पीछे छूट जाता है। जो आग कभी नहीं बुझती वही सबसे ज्यादा जलाती है। इसलिए अनियंत्रित इच्छा हमारी समझ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतिर्विहमोहयत्यशा ज्ञानमृति देहिनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस काम का निवास इंद्रिया, मन और बुद्धि बताए गए हैं। इन्हीं के माध्यम से ये इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है, उसे भ्रमित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बताते हैं कि इच्छा अकेले नहीं आती, वह पहले इंद्रियों को खींचती है, फिर मन को उलझाती है और आखिर में बुद्धि को भ्रमित कर देती है। आज की जिंदगी में भी पहले कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर मन उसी में अटक जाता है और फिर हम सही और गलत का फर्क खो बैठते हैं। जब इच्छा इंद्रिया, मन और सोच पर कब्जा कर लेती है, तब ज्ञान होते हुए भी हम गलत फैसले कर बैठते हैं और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्योतो नियमे भरतवर्षभा प्राप्नान् प्रजह्योयन् ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, सबसे पहले इंद्रियों को संयम में लाओ और इस पापी काम को नष्ट करो, क्योंकि यही ज्ञान और विवेक का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सीधा उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, इच्छा को सीधे मन से नहीं, इंद्रियों से रोकना शुरू करो। आज की जिंदगी में भी अगर हम हर चीज देखते रहेंगे, हर बात सुनते रहेंगे, हर टेम्पटेशन के पास जाते रहेंगे, तो मन को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण आ जाता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है और सही समझ फिर से साफ दिखने लगती है। इंद्रियाणि पराण्याहुरी निन्द्रेयभ्ये परान्मना मनस्सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु ससा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां स्थूल है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। इंद्रियां हमें खींचती है, मन उन्हें पकड़े रखता है, बुद्धि फैसला करती है, लेकिन इन सब से ऊपर हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। अगर हम सिर्फ इंद्रियों के हिसाब से चले तो मन भटकता है, अगर मन के पीछे चले तो उलझन बढ़ती है, लेकिन जब हम बुद्धि से सोचकर अपने भीतर की सही आवाज़ सुनते हैं तो दिशा साफ हो जाती है। जब हम समझ लेते हैं कि हम इंद्रिया या मन नहीं है बल्कि उनसे ऊपर है, तब इच्छा अपने आप कमजोर पड़ने लगती है
एवं बुद्धे परम बुद्धवः संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे पार्थ, इस प्रकार बुद्धि से ऊपर आत्मा को जानकर अपने आत्मबल से स्वयं को स्थिर करो और इस काम रूप इच्छा को, कठिन शत्रु को नाश कर दो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के अंतिम श्लोक में बताते हैं कि समस्या बाहर नहीं है और समाधान भी बाहर नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम सिर्फ मन या विचार नहीं बल्कि उनसे ऊपर एक स्थिर चेतना है, तब इच्छा हम पर हावी नहीं रहती। आज की जिंदगी में भी जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो टेम्पटेशन सामने होते हुए भी हम उसे ना कह पाते हैं। इच्छा को दबाना नहीं है बल्कि उससे ऊपर उठना है। यही कर्मयोग की पूर्णता है। तो दोस्तों, अध्याय 3 कर्मयोग यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने जाना कि जीवन में कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए इच्छा और अहंकार पर नियंत्रण ही सच्चा मार्ग है। जब हम कर्तव्य को समझदारी, संयम और सही भाव से करते हैं, तब वही कर्म बंधन नहीं बल्कि शांति और स्थिरता का कारण बनता है। तो दोस्तों, अगले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी हाँ, उसमें हम देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गीता ज्ञान आगे बढ़ा, गीता ज्ञान का रहस्य क्या है और ज्ञान के बारे में और अलग अलग यज्ञ के बारे में उसके फल क्या क्या है, वो सब हम लोग अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप गीता का सरल और जीवन से जुड़ा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।